ये वाला कल एक क्वेश्चन बाकी था ना, ये पजल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इफ द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दोनों टू डिजिट नंबर हैं, और इनका सम क्या है, एक थ्री डिजिट नंबर है, वो है वन सी ई, वन सी ई, where the letters A, B, C, D, E denotes distinct digits। ठीक है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, उनकी वैल्यू जीरो से लेके नाइन तक कुछ भी हो सकती है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, ये हमें बताना है। तो आप बताओ कैसे, क्या होगा, कुछ सोचो एक बार। यानी कि ये देखो, पहले वन सी बनता है इधर, यानी कि इन दोनों को ऐड किया होगा, कुछ आया होगा, फिर कुछ कैरी होगा यहाँ पे, और फिर इन तीनों को ऐड करूंगा तो वन सी बनता है, यही होगा ना। तो कैरी की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, यानी बी और डी की मैक्सिमम वैल्यू नाइन और एट मान लो तो 17 होगा। फिर मैक्सिमम बी और डी क्या हो सकता है, नाइन एट मान लो या एट नाइन, मैक्सिमम मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 17 ही हो सकती है ना बी और डी की। अभी नहीं पता हमें क्या वैल्यू है, बट मैक्सिमम जो भी वैल्यू होगी 17 से तो ज्यादा कभी नहीं हो सकती। यस सर। तो इसका मतलब कैरी मैक्सिमम क्या हो सकता है, वन हो सकता है, क्योंकि 17 होगा तो सेवन मान लो यहाँ आ जाएगा तो वन कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा वन प्लस ए प्लस सी मिलके क्या बनेगा, वन सी बनेगा। वन सी को आप सी मत लिख देना कहीं, सी से सी कैंसिल कर दो, ये वन अलग डिजिट है, सी अपना अलग डिजिट है। यहाँ पे ए और सी ये डिजिट्स है, वो अल्फाबेट्स नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम ये हो सकता है, या फिर ये बी ओ डी छोटे हो, मान लो थ्री फोर हो या फाइव फोर हो, नाइन हो मान लो, तो जिनकी कैरी नहीं बनेगी। अगर मान लो बी ओ डी मेरा ऐसे मान लो कि टू और फोर है, तो कोई हासिल तो बनेगी नहीं ना, कैरी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। एक केस तो मेरा ये हो सकता है, या फिर जीरो, यानी नो कैरी, ए प्लस सी वो हो सकता। ठीक है, वन क्या मतलब है, टेन प्लस सी ना, वन सी को वन टू सी नहीं है, ये सी अगर ये वन है लगे, यानी ऐसे मान लो कोई 16 है, तो इसको मैं 10 प्लस 6 लिख सकता हूँ, वैसा ही वन सी है। ये क्या होगा, अगर कोई भी कैरी नहीं बनता है तो ए प्लस सी इक्वल्स टू 10 प्लस सी, ऐसे बनता है। सी से सी कैंसिल होगा तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 10, तो वो तो हो नहीं सकती। यानी इस वाले केस को देख रहा हूँ, दूसरे को। अगर मान लो बी और डी छोटे डिजिट्स है, यानी फोर और फाइव है, तो ए की वैल्यू नाइन होगी, तो कोई कैरी नहीं होगा, तो ए प्लस सी क्या होगा, वन सी के इक्वल होगा। ए प्लस सी वन सी होगा, वन सी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 प्लस सी लिख सकता हूँ। वन सी एक डिजिट है, यानी ऐसे 17 18 ऐसे होता है ना, वैसे एक नंबर है, सी एक डिजिट है, अल्फाबेट नहीं। तो 17 को मैं जैसे 10 प्लस 7 लिखता हूँ, वैसे ही वन सी को क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस सी लिख सकता हूँ। यस। फिर सी से सी कैंसिल हो सकता है, अब तो दोनों सेम चीज हो गई। ए की वैल्यू 10 होगी, बट ए की वैल्यू 10 तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक डिजिट है ना, टू नंबर, दो ही नंबर की संख्या है और भी, तो ए की वैल्यू तो सिंगल डिजिट है, जीरो से नाइन तक कुछ। इसका मतलब ये वाला केस तो नहीं है, डेफिनेटली ऊपर वाला केस है। यहाँ से ये बात समझ में आई कि ये वाला केस क्यों नहीं है, जीरो कैरी क्यों नहीं होगा, यानी ये वाला केस तो नहीं बनता अपना, इसका मतलब ऊपर वाला केस बनेगा, एक हासिल आई होगी यहाँ से। तो ये वाला केस क्या बनता है हमारा, वन प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू, वन सी को कैसे लिख सकता हूँ, 10 प्लस सी। अब सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 - 1 इक्वल्स टू 9। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 9।
ये तो सिंपल हो गया फिर। हमें बी और डी की निकालनी है, ए की वैल्यू 9 है। बी की कुछ भी हो सकती है, 5 6 होगा, 11 बनेगा, कुछ 1 कैरी होगा, जो भी हो। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कोई यस डाउट सर। इसमें? कि हमारे पास दो नो। पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इधर से एक हासिल आएगी, यानी 1 कैरी होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। 1 कैरी मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, क्योंकि हमने देखा मैक्सिमम वैल्यू 17 हो सकती है बी डी की जोड़ के। या तो कैरी 1 होगा, या फिर छोटे डिजिट से बी मान लो 3 है, डी मान लो 4 है, तो 3 4 7 होगा, तो कोई कैरी नहीं बनता। तो दो केस बनते हैं, या तो ये वाला केस बनता है या ये वाला केस बनता है। इस वाले केस में जब कोई भी कैरी नहीं है, तो ए प्लस सी क्या होगा, 1 सी के इक्वल होगा। 1 सी को 10 प्लस सी लिख सकता हूँ। तो ए प्लस सी क्या होगा, 10 प्लस सी के इक्वल होगा, तो ए की वैल्यू 10 होगी। अब ए की वैल्यू 10 हो नहीं सकती, ए की वैल्यू 0 से 9 के बीच में होगी, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है ना, किसी भी नंबर का सिंगल डिजिट है। तो 10 नहीं हो सकता। इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला केस बनता है। वो केस क्या है, 1 प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 1 सी। तो 1 प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 10 प्लस सी। सी से सी कैंसिल होगा, तो ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन एक ऐसा भी होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट। वो केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो होपफुली अब सर समझ में ये आ गया जीरो होगा। वाला केस डबल से एक्सप्लेन कर देना था। जीरो वाला जीरो वाला केस। ये वाला, ठीक है, सर। ठीक है। अगर आप अज्यूम करो कि ऐसे ऐसा कुछ है, ए सी 1 सी, बी और डी की वैल्यू 3 और 4 मान लो, तो 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो कोई भी कैरी नहीं आएगा ना, यहाँ पे कोई हासिल नहीं आएगी, 7 होगा तो 7 की कोई कैरी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस सी क्या है, ए प्लस सी क्या है, ए प्लस सी 1 सी के इक्वल है। ए प्लस सी 1 सी को क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस सी। 1 सी को आप 1 इंटू सी, सी मत कर लेना, ये 1 सी अपना अलग डिजिट है, 1 अपना अलग डिजिट है, 2 नंबर डिजिट है ये, 2 डिजिट नंबर है। सी से सी कैंसिल होगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 10 आ गई। अब ए सिंगल डिजिट है, ए 2 डिजिट्स नहीं है, 10 नहीं हो सकता, ए 0 से 9 के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि ए भी खुद 2 डिजिट नंबर है। तो ए तो उसमें से एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो 10 कभी हो ही नहीं सकता, 0 से 9 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब जीरो कैरी वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो कैरी कितनी होगी कम से कम, मतलब मैक्सिमम एक कैरी हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी और डी को मैं मैक्सिमम 17 ले सकता हूँ। या बी और डी को 9 और 8 एज्यूम कर लोगे, तो 17 होगा मैक्सिमम, तो 1 कैरी आएगा। 2 तो कभी किसी भी केस में नहीं आएगा, क्योंकि डिजिट्स की वैल्यू 10 से तो कम ही है। अब 1 कैरी आएगा तो क्या होगा, 1 प्लस ए प्लस सी है, 1 प्लस ए प्लस सी वो 1 सी के इक्वल होगा। तो 1 सी को 10 प्लस सी लिखा, सी से सी कैंसिल होगा, ए की वैल्यू 9 है। होपफुली अब समझ में आया, यस। यस सर। है ना। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो जीरो कैरी होगा या 1 होगा, 2 कैरी हो नहीं सकता, 2 से आगे भी नहीं हो सकता। बट जीरो वाला केस भी फेल हो जाता है, क्योंकि ए की वैल्यू 10 देता है, इसलिए केवल एक ही केस बचता है, 1 कैरी वाला। तो 1 प्लस ए प्लस सी इक्वल्स टू 1 सी। 1 सी अपने आप में एक 2 डिजिट नंबर है, 1 अलग सेपरेट डिजिट है, सी अलग है। आप इसको 1 सी को सी मत लिख देना कि 1 इंटू सी है। 1 सी एक 2 डिजिट नंबर है, 17 18 जो भी कुछ होगा, तो उसको मैं 10 प्लस सी लिख सकता हूँ। जैसे मैं 17 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 प्लस 7 लिख सकता हूँ, वैसे मैं 1 सी को 10 प्लस सी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा, सी से सी कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू 9 आ गई, तो ए की वैल्यू 9 होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पजल वाले क्वेश्चंस काफी ट्रिकी होते हैं, इजी होते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ये 25 में आया इसी साल में। In a certain code, if 64 is written as 343, 216 is written as 729, then what will be the value of 512? अब आप इन डिजिट्स नंबर्स को देखो एक बार, 64 343 216 729, ये जाने पहचाने कुछ लग रहे हैं क्या आपको? यस सर, वर्ग है।
नहीं, वर्ग तो कैसे होगा, वर्ग में 3 तो आएगा नहीं। वो घन होगा। स्क्वायर और क्यूब दोनों है सर। वो तो ये एक, वो केवल एक ही है, इसलिए स्क्वायर नहीं बोल सकते, ओनली हाँ क्यूब। क्यूब है, सारे क्यूब यानी घन है सारे। जैसे ये 4 का क्यूब है, 64 है वो। और 373 अपना किसका क्यूब है? 7 का सर। 7 का क्यूब है। और 216 किसका क्यूब है? 6 का। 6 का सर। 6 का क्यूब है, ठीक है। और 729 फिर किसका है? 9 का क्यूब है सर। 9 का। तो आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है। 4 के क्यूब वाले को 4 + 3 के क्यूब से रिप्लेस कर दिया, 6 के क्यूब वालों को 6 + 3 के क्यूब से रिप्लेस कर दिया। यानी उसमें 3 और जोड़ के फिर उसका क्यूब लिया है। यानी अगर n होता है यहाँ पे, n का क्यूब होता तो उसको n + 3 के क्यूब से रिप्लेस करना है। यानी यहाँ 4 है, 4 में 3 ऐड किया है, यहाँ भी 6 है, उसमें 3 ऐड करके फिर उसका क्यूब लिया। तो 512 किसका क्यूब है? 8 का। 8 8 का का है क्यूब सर। है। तो हमारा इसको हम कैसे, इस कोड 11 लैंग्वेज में इसको किससे रिप्लेस करेंगे? 11 के 11 क्यूब से। 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। 1 3 133। 1। तो इसका आंसर होगा ये 25 में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये कुछ 10 तक तो स्क्वायर और क्यूब मतलब याद रखने हैं, एटलीस्ट 10 तक तो। वो इसलिए याद रखने हैं कि हम ऐसे नंबर देख के पहचान जाए अचानक से भी, हाँ ये नंबर्स तो क्यूब है या स्क्वायर है जो भी। तो इसलिए हमें 10 तक वो याद रखने हैं, क्यूब और स्क्वायर। तो इजी हो जाता है क्वेश्चन को करना। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये हमने फ्रांस और जर्मनी वाला कर लिया था, इजी क्वेश्चन था। 25 में आया हुआ है। 25 में भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो और दो, एक ये भी है, एक ये भी है, 4 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। तो इसमें देखो ये भी इजी क्वेश्चन था, ये हमने किया था उस दिन, ये उससे भी इजी है। ये देखो वापिस